नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो इसके पहले हम लोग 3 प्रकार की संख्या पढ़े हैं। पहला नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, और इसी का एक दूसरा नाम था काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे। जब इस संख्या में शून्य मिल जाता था, यानी 0 1 2 3 ऐसे जब रहेगा, तब इसको क्या बोलते थे? होल नंबर्स, हिंदी में पूर्ण संख्या। ये दूसरा तरह का। जब इसी संख्या में ऋणात्मक जोड़ देते थे, यानी -1, -2, -3, इस तरह का, तो इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे पूर्णांक, अंग्रेजी में इंटीजर्स। पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, और तीसरा पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के बाद हम आज बता रहे हैं परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर्स अंग्रेजी में। तो पूर्णांक संख्या की सहायता से ही परिमेय संख्या लिखते हैं। कैसे? तो एक विशेष प्रकार का फॉर्म है जिसमें पूर्णांक संख्या की मदद से लिखते हैं, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या, अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स। वह कौन सा फॉर्म है? तो P/Q यानी P/Q के रूप में हो, और Q क्या हो? 0 के बराबर नहीं हो, और P और Q क्या हो? पूर्णांक होना चाहिए। तो उस फॉर्म को बोलेंगे परिमेय संख्या। आई बात समझ में? इसका परिभाषा भी बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और ऐसे आप जानते भी हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। पूर्णांक संख्या की सहायता से हम परिमेय संख्या को लिखते हैं। एक फॉर्म है विशेष प्रकार का, एक तरह का रूप है, जिसमें P/Q कहते हैं, यानी P/Q, और P और Q क्या होगा? वो पूर्णांक हो। लेकिन ये 0 जो है Q के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब उस रूप में नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के रूप को बोलते हैं परिमेय संख्या, अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स। इसको आप नोट कर लें। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं हो। जैसे देखिए 2/3 घटाओ 2/3, -3 बटा -4, 4/5 और 5/6। तो इस तरह की संख्या को बोलेंगे कौन संख्या? परिमेय संख्या। अब आपके मन में होगा कि ये जो 5 और 6 लिखे हैं, यह तो पूर्णांक जैसा लगता है, या प्राकृत संख्या, या होल नंबर। तो क्या ये परिमेय संख्या होगा क्या? इस रूप में तो नहीं है, P/Q के रूप में है। देखिए हम 5 को लिख सकते हैं 5/1। तो 1 हम नहीं लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हम नंबर अभी तक पढ़े हैं, कौन कौन? प्राकृत संख्या, तो उसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या, उसको भी लिख सकते हैं, और पूर्णांक को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हुआ घटाओ 6, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए जब 1 ये लिखे तो कैसा रहा? P/Q के रूप में। तो P/Q का मतलब है कि ऊपर में भी पूर्णांक हो, नीचे में भी पूर्णांक हो। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 2/3 में 2 भी पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक। यहाँ पे देखिए -2 भी पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक। तो इस तरह जो संख्या हम लिखेंगे वो कहलाएगा परिमेय संख्या। अब आपके मन में होगा कि ये 2/3 तो भिन्न जैसा है, तो क्या सारे भिन्न परिमेय संख्या है? बिल्कुल, सारा भिन्न जो भी है वो परिमेय संख्या होगा। तो आप कहेंगे कि उल्टा भी होगा क्या? सारा परिमेय संख्या भिन्न होगा क्या? ये नहीं होगा। तो जितना भी भिन्न है वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन याद रखिएगा कि सारा परिमेय संख्या भिन्न नहीं होता है।
तब आप कहेंगे कि भिन्न क्यों नहीं होता है, तो उसको आगे बताएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2/3 और यहाँ घटाव 2/3, क्या अंतर है इस दोनों में। तो देखिए ये जो घटाव 2/3 हुआ, इसमें ऊपर में सिर्फ घटाव है। अगर मान लीजिए कि यहाँ हम माइनस नीचे लगा दें तो ये सही है कि नहीं, यह भी सही है। तो इस तरह की संख्या जब होगी, देखिए एक ऊपर में घटाव या सिर्फ नीचे में घटाव, तो इस तरह की संख्या को बोलेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या। जैसे हम लोग पूर्णांक में बताते थे ऋणात्मक और धनात्मक, तो परिमेय संख्या में भी होगा धनात्मक परिमेय और ऋणात्मक परिमेय। कौन धनात्मक होगा और कौन ऋणात्मक होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये घटाव ऊपर है नीचे नहीं है, तो ये कहलाएगा, बोलिए, ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ पर देखिए नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो ये भी कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब कि P या Q में से कोई एक ऋणात्मक होगा तो कहलाएगा ऋणात्मक। और यहाँ पर देखिए 2/3 ऊपर भी धन है नीचे भी धन है, मतलब प्लस ऊपर भी और प्लस नीचे भी। और यहाँ देखिए यहाँ माइनस ऊपर भी और माइनस नीचे भी, तो ये दोनों कहलाएंगे धनात्मक परिमेय संख्या। आई बात समझ में। जब P या Q में से कोई एक ऋणात्मक होगा तो कहलाएगा ऋणात्मक, अगर दोनों ऋणात्मक होगा तब वो कहला जाएगा धनात्मक परिमेय संख्या। तो इसकी परिभाषा भी हम लिख दे रहे हैं, यानी पूर्णांक संख्या की तरह परिमेय संख्या भी दो प्रकार का होता है, धनात्मक परिमेय और ऋणात्मक परिमेय। ओके, धनात्मक परिमेय संख्या पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, तो अंश और हर अर्थात P और Q धनात्मक पूर्णांक हो या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऐसी संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। यानी ऊपर और नीचे दोनों धनात्मक हो या ऊपर नीचे दोनों ऋणात्मक हो। जैसे 3/8, 2/3, घटाव 4 बटा घटाव 7, घटाव 5 बटा घटाव 11। इसी तरह ऋणात्मक परिमेय संख्या अंश और हर P और Q में से कोई एक धनात्मक हो, मतलब कि P और Q में कोई एक धनात्मक हो तो दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक हो। यानी P धनात्मक हो तो Q ऋणात्मक हो, अगर P ऋणात्मक हो तो Q धनात्मक हो। मतलब कि ऊपर धनात्मक तो नीचे ऋणात्मक, अगर ऊपर ऋणात्मक तो नीचे धनात्मक, माने उल्टा हो। जैसे घटाव 1/2, देखिए ऊपर में धनात्मक नहीं है नीचे धनात्मक है, यहाँ पर नीचे धनात्मक ऊपर ऋणात्मक, यहाँ पर नीचे ऋणात्मक तो ऊपर धनात्मक। मतलब कि दोनों में से कोई एक धनात्मक और दूसरा क्या हो, उल्टा ऋणात्मक। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि भिन्न में अंश और हर सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होते हैं। आई बात समझ में कि सभी भिन्न संख्या परिमेय है लेकिन सभी परिमेय भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि भिन्न में हमेशा क्या होता है, अंश और हर धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे देखिए 2/3 यह भिन्न संख्या है, देखिए यह भिन्न है और परिमेय भी है। क्यों? क्योंकि इसका हर और अंश दोनों क्या है, धनात्मक है। अब जिसे घटाव 2/3 ये भिन्न है नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। 4/-5 ये भिन्न है नहीं है, देखिए ये भी भिन्न नहीं है, परिमेय है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके ऊपर में तो क्या है, धनात्मक, लेकिन नीचे क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए यह भिन्न नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का मानक रूप। क्या होता है परिमेय संख्या का मानक रूप? तो जैसे हम यहाँ लिखे 8/12, तो देखिए 8 अंश हुआ और 12
हर हुआ, इस दोनों का गुणनखंड देखेंगे। 8 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 2 होगा, 4 होगा और 1 होगा, फिर 8 भी कह सकते हैं। और इसका गुणनखंड कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। तो इस दोनों में सार्व यानी साझा गुणनखंड कौन कौन है? तो 1, 2, यहाँ पर 4, यानी 8 और 12 का 1 से अलावा देखिए 2 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 6 भी है, यानी साझा गुणनखंड कितना आ गए? बोलिए 3 आ गए। तो ये मानक रूप नहीं होगा। मतलब कि अंश और हर का कोई भी गुणनखंड 1 से ज्यादा नहीं हो। कौन सा? साझा गुणनखंड। जैसे यहां लिखेंगे 3/4, तो ये कहलाएगा मानक रूप। क्यों? क्योंकि 3 और 4 में कोई साझा गुणनखंड नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन फैक्टर। 3 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो इसको कहेंगे कि ये मानक रूप है। ओके, क्या लिखेंगे कि अंश और हर का लिख देते हैं, अंश और हर का कोई साझा गुणनखंड नहीं हो, एक को छोड़कर। यानी मानक रूप जब निकालना होगा तो अंश और हर का हम गुणनखंड देखेंगे। एक के अलावा अगर दूसरा मिल गया तो कहेंगे कि मानक रूप नहीं है। यहां पर देखिए 4 उदाहरण है परिमेय संख्या का। हम लिख रहे हैं कि देखिए मानक रूप में, यहां पर देखिए मानक रूप ये है, ये नहीं है, ये है और यह भी है। अब आप कहेंगे कि 8 और 11 में साझा गुणनखंड कौन सा है? सिर्फ एक। तो ये तो सही है, यहां भी सही है। 4 और 5 में क्या है? साझा गुणनखंड सिर्फ एक है। तो ये गलत कैसे हो गया? जबकि यहां पर घटाओ 5/7, यहां भी साझा गुणनखंड क्या है? सिर्फ एक है। तो ये सही हुआ। तो ये गलत क्यों हुआ? आई बात समझ में कि यहां पर यह मानक रूप में नहीं है और ये मानक रूप में है। ये दोनों तो सही है कि चलिए ये दोनों में साझा गुणनखंड सिर्फ एक है, तो ये सही है। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। तो यहां माइनस होने पर सही हो गया और यहां माइनस होने पर गलत हो गया। जबकि दोनों में साझा गुणनखंड क्या है? सिर्फ एक है। तो यह भी सही होना चाहिए। नहीं, इसमें 2 चीज देखेंगे मानक रूप में। पहला देखिए, मानक रूप जब देखेंगे तो हर जो है यानी नीचे हर क्या हो? धनात्मक होना चाहिए, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये लिख सकते हैं कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या देखेंगे? ये पहला क्राइटेरिया होगा। दूसरा देखेंगे कि साझा गुणनखंड सिर्फ एक हो। आई बात समझ में? कभी भी मानक रूप देखना होगा तो 2 क्राइटेरिया होगा, 2 मापदंड होगा। पहला कि साझा गुणनखंड एक है कि नहीं। अगर एक है तो उसको सही करेंगे नहीं, मानेंगे अभी। तब दूसरा भी देखेंगे कि हर में धनात्मक है कि ऋणात्मक है। दोनों होने पर ही बोलेंगे कि मानक रूप में है। जहां ऋणात्मक साइन नहीं है, यानी कि ऋणात्मक कोई नहीं है, तो सिर्फ क्या देखते हैं? साझा गुणनखंड। और ऋणात्मक होने पर देखेंगे हर क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। ओके, अंश को नहीं देखते हैं। समझ गए? धनात्मक परिमेय संख्या कब कहेंगे? जब अंश और हर का चिन्ह एक जैसा हो, यानी दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक। ऋणात्मक परिमेय संख्या कब होगा? जब दोनों अलग अलग हो,
यानी ऊपर धनात्मक तो नीचे ऋणात्मक, ऊपर ऋणात्मक तो नीचे धनात्मक। मानक रूप हम देखें। अगले दिन परिमेय संख्या पर कुछ और सवाल देखेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दें। चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।